हम आपसे कहे थे कि जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, टोटल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। अगर आप मेरे साथ मन से पढ़ लिए तो आप यकीन मानिए, ऐसा कोई भी एग्जाम हो या छोटा मोटा ट्रिपल सी ही क्यों ना हो, हर एग्जाम में पूरे के पूरे लगभग प्रश्न, क्योंकि हम लोग इसको एकदम निचोड़ के रख देंगे, पूरे प्रश्न फंसेंगे। 80% आराम से फंसा करके हम दिखाएंगे। 19 वीडियो और 11 प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर, जो कि प्रारंभ से दूसरे विश्व युद्ध तक पढ़ना है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भाई आदि मानव का जीवन हम लोग जी रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ। एक समय ऐसा आया कि गणना करने के लिए कुछ यंत्र हम बनाने लगे। तो सबसे पहले यह यंत्र कौन बनाए? आप कहेंगे चाइना वाले बड़ा समझदार हो गए। और ये चाइना में कागज की खोज हुई सबसे पहले। बहुत ऐसे काम है जिसका स्रोत जो है चाइना से ही शुरू हुआ है, समझिएगा। सबसे पहले गणना करने वाले यंत्र की शुरुआत 16वीं शताब्दी में चीनी नागरिकों द्वारा की गई। 16वीं शताब्दी में गणना करने वाले यंत्र की शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ? आप कहेंगे चीन में हुआ। और उसका नाम क्या था? अबेकस। क्या नाम था उसका? अबेकस नाम था। तो जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, एक एक प्रश्न कहां से कैसे बनेंगे पूरे को निचोड़ते चलेंगे। गणना करने वाला पहला यंत्र कौन सा था? आप कहेंगे अबेकस। गणना करने वाले यंत्र की सबसे पहले खोज कहां पर हुई? आप कहेंगे चीन से हुई। और कंप्यूटर की शुरुआत प्राचीन काल में सबसे पहले किस देश से हुई? आप कहेंगे चाइना से हुई। कई प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछ सकता है। फिर आगे क्या है? इसके बाद दो तीन चीजें और हैं, और इसको जो है ना ग्राफ जो दिख रहा है आपको समझाएंगे, बड़ा मजेदार है, समझिएगा। इसके बाद 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, 1617 में स्कॉटलैंड के कौन है? नेपियर। नाम क्या है? जॉन नेपियर। इन्होंने एक और मतलब यंत्र बनाया जिससे हम गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाव, गुणा भाग कुछ कर सके। ऐसा चीज जो है जॉन नेपियर जो है नेपियर बोन्स बनाए। अब बड़े मजेदार है, वो आप भी बना सकते थे, समझिएगा कैसे अभी आएगा। तो नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ? आप कहेंगे 1617 में। प्रश्न बनते कैसे हैं आपको इसे सोचना पड़ेगा, तो यकीन मानिए सब्जेक्ट अपने आप आसान हो जाता है। नेपियर बोन्स क्या है? एक गणना करने वाला यंत्र है। कोई लगा देंगे कि नहीं, यह जो है किसी भौतिक राशि का मात्रक है। बल होता है, प्रतिबल होता है, ऐसे होते हैं ना राशियां, भौतिक राशियां। तो कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो लग रहा है कि मात्रक है नेपियर बोन्स, जैसे फैराड होता है, एम्पियर होता है, वैसे मार देंगे मात्रक। जबकि नेपियर बोन्स एक जो है गणना करने वाला कैलकुलेटर जैसा यंत्र है, जिसकी खोज 1617 ईस्वी में हुई। अब पेपर में पूछ दिया कि बताइए नेपियर बोन्स जो थे, जॉन नेपियर, वो किस देश के थे? तो आप कहेंगे स्कॉटलैंड के थे। फिर उसके बाद आगे देखिए, कुछ साल के बाद 1642 में एक व्यक्ति और आए। इतिहास मतलब ये बहुत ही फेमस है। पास्कल लॉ आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, और कैलकुलेटर की खोज किए हैं। कौन है? क्या जॉन नेपियर? हाँ, पास्कल ने कैलकुलेटर की खोज की, जो कि गणना करने वाला पहल का वास्तविक यंत्र था। गणना करने वाला पहला वास्तविक यंत्र। वास्तविक का मतलब एक ऐसी गणना जिसका रिजल्ट हमें सामने दिखाई दे। तीनों के बारे में जो है हम अभी बढ़िया से बताते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 16वीं शताब्दी में अबेकस बना। 1617 में, 16वीं शताब्दी की शुरुआत का है, उसी में ये 17वीं शताब्दी में जो है नेपियर बोन्स बना है। 17वीं शताब्दी में क्या बना है? कैलकुलेटर बना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये तीन प्रश्न हो जो गए कंप्यूटर के शुरू के पूछे जाते हैं, जिसे हम कंप्यूटर का इतिहास प्रारंभ से शुरुआत कर दी है। अच्छा एक बात बताइए, हाइप बना हुआ है, इसका मतलब आप समझते हैं? 3-4 तो डंडा ले लीजिए, एक लाइन से लगा लीजिए, और 2 जो है इसमें वो दीजिए ऐसे 2 गुल्ला जो है, जैसे हाई माला वाला हम लोग पहनते हैं तो गुड़िया वुड़िया होता है कि नहीं, उसमें जो डाला जाता है, माला वाला पहनते हैं हम लोग, तो उसमें 2 जो है पहना दिए, या तो गोल सुनी छल्ला, जैसे ये ना गोल छल्ला, उसमें धागा डाल के इसे डाल दिए, या लोहे का छड़ डाल के डाल दिए, तब कहेंगे 1 1 2। अब आपका मन किया ऐसे कर दिए, कहेंगे 1 2 3। मेरी बात को समझ रहे? फिर ऐसे कर देंगे, कहेंगे 2 2 4। ऐसी गिनती होती थी, इसी में गुणव हो जाता था। कहेंगे 2 ठो ही है, 2 ठो ही है, तो 2 दूना के 4।
या ऐसे बना दिए, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 त्याई के 6, ऐसे बना दिए, 2 चौके 8। तो ये आपका जो है अबेकस है। इस अबेकस में गणना जो है ऐसे ओरल बच्चों की तरह होती थी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं 2 डंडा ले लेंगे, 1 2, 3 डंडा 3, तो ऐसे मतलब एकदम नॉर्मल शुरुआत वाली गणना जो थी, एकदम शुरुआत वाली। अब उसके बाद आती है आपकी जो है गणना नेपियर बोन्स की, जो कि ग्राफिकल है। ग्राफिकल क्या है? ग्राफिकल, ये ग्राफ बना है। ये अबेकस जो है ये तो इसे डंडा में कुछ घंटी गुड़िया पहना के पढ़ रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल हो गया, जो कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और जबकि ये ग्राफिकल है, जिसको फिगर बना के उस पर सोल्यूशन किया जाता था। आप कहेंगे कैसे? हम लिख दिए यहाँ 2, यहाँ लिख दिए 6, यहाँ लिख दिए 7 8 9, 2 छक्का 12, कहेंगे 1 और 2, 2 छक्का 12, फिर 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। ये आपका ग्राफिकल यंत्र है, जो कि नेपियर बोन्स है। और ये क्या है आपका? आप कहेंगे ये जो है अबेकस है। तो ऐसे जो है शुरुआत में गणनाएं होती थी। यहां लिख दिया 5, पड़ेगा 5 छक्का 35, 5 छक्का 35, 5 7 अरे 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। मजा दे रहा है कि नहीं दे रहा? मुझे लगता है आप नेपियर बोन्स के बारे में आज तक नहीं जानते होंगे। अब बाकी ये जो कैलकुलेटर है, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। कैलकुलेटर हर ऑफिस में होता है, सब लोग गणना करते हैं। तो पास्कल का कैलकुलेटर सबको पता है। अबेकस, नेपियर बोन्स और ये क्या आपका कैलकुलेटर, इसको आप लोग लिख लीजिए। टेलीग्राम पर चीजें अपलोड करते रहेंगे और आगे की जो चीजें उसको लेकर के हम आते हैं। अब इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोग देखेंगे हम लोग सीधे चले आए हैं 1822 में। मेरी बात को आप समझे? और ये 1822 ही नहीं, आप जो है सीधे सीधे 1951 तक के कंप्यूटर के इतिहास को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। कहां से? शुरू से लेकर के 1951 तक का कंप्यूटर का इतिहास आज इस पहली क्लास में पूरे तरीके से खत्म होगा। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप सिर्फ अगर 19 क्लास कंप्लीट किए ना, तो 2022 23 24 तक का जितना कंप्यूटर है सबको उड़ा के रख देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। कौन कौन से फंक्शन है, क्या खोज है, कौन कौन से वैज्ञानिक है, कुछ भी नहीं बचेगा। पहली क्लास में आपका 1951 तक का भारत की आजादी तक का इतिहास जो कंप्यूटर का रहा पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। समझिएगा, चार्ल्स बैबेज ये क्या किए? 2 इंजन बनाए, एनालिटिक इंजन, डिफरेंस इंजन। 1822 में ये डिफरेंस इंजन का आविष्कार किए। किसका? डिफरेंस का। और 1837 में क्या बनाए? 1837 में एनालिटिक इंजन बनाए। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप दिमाग में लिख लीजिएगा कि यार इंजन शब्द से कंप्यूटर में पूछ रहा है, तो शुरुआत में इंजन बनते रहे होंगे। अब जो है लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर अब जाके आए हैं। इंजन फिंजन जो है पुराना ढर्रा वाला शुरू में बना होगा। और 2 ही इंजन है, दोनों इंजन कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बैबेज बनाए हैं। कौन है? चार्ल्स बैबेज। एक को 1822 में बनाया जिसे हम डिफरेंस इंजन बोले, और दूसरे को 1837 में बनाए जिसे हम एनालिटिक इंजन बोले। अच्छा एक बात बताइए, आसान है कि नहीं आसान है? बस एकदम नॉर्मल तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। और जानते हैं इनको क्या है कि ये सब तो गणना के लिए, भाई जितने भी कंप्यूटर है सबका काम है गणना करना। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इनके साथ एक व्यक्ति और है, इनके साथ जो है एक व्यक्ति और है। कौन है? और उनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। कभी कभी जब इन दो चीजों को हम 2 जगह रखते ना तो आपको कंफ्यूजन होता। जब कड़ियों को जोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान, कंप्यूटर विज्ञान कुछ हो, हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। समझिएगा,
चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन, 1837 ईस्वी में एक एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया, जिनसे गणना की जाती थी और इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वहीं इन दोनों के बीच में 1836 में, इसी समय 1836 में एलन ट्यूरिंग, क्या नाम है, एलन ट्यूरिंग ने एल्गोरिथ्म का सिद्धांत दिया। एल्गोरिथ्म का सिद्धांत तो भाई जो है आप कह लीजिए मैथ वाले जो है वो तो अच्छे से जानते होंगे एल्गोरिथ्म का सिद्धांत क्या है। तो एलन ट्यूरिंग, एल्गोरिथ्म का सिद्धांत कौन दिए, एलन ट्यूरिंग। कब दिए, चार्ल्स बैबेज का जो एनालिटिक इंजन था ना उसके जस्ट एक साल पहले 1836 में, समझिएगा 1837 में एनालिटिक इंजन चार्ल्स बैबेज बनाए हैं और वहीं से एक साल पहले 1836 में एलन ट्यूरिंग क्या बनाए हैं, आप कहेंगे ये एल्गोरिथ्म का सिद्धांत दिए हैं कि जल्दी जल्दी गणना कैसे होगी। ये सब मतलब बहुत ही ऐतिहासिक चीजें हैं, वो ऐसे डाटा है, ऐसे सिद्धांत है, जब तक कंप्यूटर रहेगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। और इसी सिद्धांत की वजह से इनको आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक या पिता। यहां जैसे जो हम कहते हैं ना कि देखिए प्रश्नों को कितने प्रकार से पूछता है। एनालिटिक इंजन कब बना, 1837 में, पहला प्रश्न। एनालिटिक इंजन कब बना, 1837 में, पहला प्रश्न। एनालिटिक इंजन कौन बनाया, चार्ल्स बैबेज। दूसरा प्रश्न, डिफरेंस इंजन कब बना, 1822 में। तीसरा प्रश्न, डिफरेंस इंजन को कौन बनाया, चार्ल्स बैबेज बनाए। चौथा प्रश्न, फिर उसके बाद एल्गोरिथ्म का सिद्धांत कब दिया गया, 1836 में। पांचवा प्रश्न, एल्गोरिथ्म का सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे एलन ट्यूरिंग ने दिया, ये आपका है छठवां प्रश्न। अब फिर सातवां प्रश्न क्या है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। यह आपका 8वां प्रश्न। इस 4 लाइन में 8 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पेपर में, कई अलग अलग पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जब हम क्लास लेते हैं तो सिर्फ क्लास नहीं लेते, हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लास में ही आपको बता दें कि प्रश्न कैसे कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप क्लास में जब सचेत हो जाएंगे, उन प्रश्नों पर ध्यान देंगे तो वो आपके खोपड़ी में, मन में, दिमाग में घुसता है और लंबे समय तक टिकता है। अब आगे देखिए क्या है, 3 नाम आते हैं, 3 या 4 नाम। मार्क 1 है, इसके बारे में आप सुने होंगे। एनियाक है, इसके बारे में आप सुने होंगे। और एडवैक और यूनिवैक, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर की दृष्टि से। मार्क 1, एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, चारों की खोज कौन कौन किए, कब किए, ये हैं क्या। जब इन चारों के बारे में आप जान जाएंगे ना, 1951 तक का कंप्यूटर का इतिहास पूरे तरीके से कंप्लीट। और ये जो चारों हैं थोड़ा सा टिपिकल नजर आएंगे, पढ़ाने से पहले हम आपको सचेत कर रहे हैं कि ये 4 जो है, पहला चीज तो आपके दिमाग में अब भी घुस जाए कि भाई हाई चार्ट अगर हम पढ़ेंगे ना तो कंप्यूटर का इतिहास 1951 तक का कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा आपके दिमाग में आएगा हाई चार्ट तो तनी मनी कठिन है, तो इस पर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा जोर दे के पढ़ें। अभी क्लास में दिमाग लगाइएगा। मार्क 1 कब बना, 1930 में, है क्या। हार्वर्ड आइकन, 1930 में मार्क 1 का आविष्कार जो है हार्वर्ड आइकन ने किया। यह विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत वाला यंत्र है। समझिएगा क्या है, यह विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र है जो कि गणना करता है। पेपर में प्रश्न आज, अब ध्यान देना है आपको। अभी तो जो चीजें चल रही थी, इंजन फिंजन जैसे होता है ना, हम लोग खेत में पानी भरते हैं, जो धान उनका रुपया होता है, ये जो गेहूं का या गेहूं का या कोनो मतलब कि हम लोग सब्जी उब्जी में पानी देते हैं तो कहीं इंजन लगाएंगे और उसमें मिट्टी का तेल पेट्रोल भरेंगे, धके दुमक देंगे तो खेत में पानी चला जाता है। तो ये सब तो इंजन उंजन है, सिद्धांत है। इंजन अलग होता है
अब विद्युत से चलने वाला यंत्र कहाँ गया? विद्युत से चलने वाला यंत्र अलग होता है। अब आप समझे कि नहीं समझे कि इसको क्यों कहा जाता है कि पूरे तरीके से स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र। गणना तो वो करेगा, गणना यो करेगा, गणना यो करेगा, गणना सब करेंगे। कंप्यूटर का काम ही है गणना करना, मगर प्रश्न कहां से कैसे बनता है ये समझना जरूरी है। ऊपर 2 इंजन थे, एक तो सिद्धांत था। जैसे मार्क 1 आया, यह विद्युत से, बिजली से, लाइन से, तार से, उससे चलने वाला है। तो मार्क 1 1930 में हावर्ड आइकन ने बनाया। किसने? हावर्ड आइकन ने बनाया। और यह विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र है जो कि पूरे तरीके से विद्युत स्वचालित यंत्र है। मेरी बात को आप समझे? मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, बड़ा मजा के साथ याद हुआ होगा। बस ये टिकाऊ जैसे रिवीजन देखें, यहाँ लास्ट में रिवीजन के लिए हम लिखे हैं। जब हम लोग क्लास कंप्लीट करेंगे तब इस पर एक बार फोकस करेंगे ना, पूरी क्लास वो रिवाइज हो जाएगी, समझिएगा। यह पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था। उसके बाद एनियाक, जिसके बारे में बार बार पूछता है कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। हम आपसे कहे थे ना कि जो 19वां चैप्टर है वह फुल फॉर्म वाला है, जो कि हर चैप्टर से 2-3 निकाल के 18 दूना के 36 और 19वां में 50 जो है फुल फॉर्म याद करना है। बीचवा में जब आप याद कर लेंगे ना तो उधरिया तो करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो रिवीजन हो गया। 19वां चैप्टर एक प्रकार का रिवीजन चैप्टर हो गया। है क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड जो है कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, पहला तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक समान है तो इलेक्ट्रॉनिकल होगा। दूसरा न्यूमेरिकल, मतलब कि, और न्यूमेरिकल का क्या करते हैं? किसी चीज को सॉल्व करना, सवालों को लगाना, गणना करना, तो न्यूमेरिकल हो गया। और तीसरा इंटीग्रेटर हो गया। और चौथा तो भाई कंप्यूटर है, यह है एंड कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बेहद आसान है भाई। इलेक्ट्रॉनिक समान है तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, यन है, यन से न्यूमेरिकल, आई है, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड, और सी से कंप्यूटर। मजेदार है, बेहद आसान है, बस आपको समझना है। तो ये है क्या, जो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। हाँ देखिए, जो प्राइवेट फर्म है, जितने भी हमारे विश्व में, संसार में जो प्राइवेट फर्म है, उद्योग हो गए प्राइवेट फर्म, आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। यह इंजीनियर्स रिसर्च एंड एसोसिएशन क्या है? इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन, मतलब इंजीनियरों की रिसर्च करने वाली जितनी संस्थाएं हैं। और उसके बाद भाई IBM कंपनी के बारे में या IBM के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। इंजीनियरों का रिसर्च करने वाला जितना एसोसिएशन या संस्था है, एक वो हो गया। और दूसरे सभी प्राइवेट फर्म हो गए, जितने उद्योग हैं वो हो गए। और तीसरा आपका क्या होगा? आप कहेंगे IBM। इन तीनों जगह पर सबसे पहले किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? आप कहेंगे एनियाक का प्रयोग किया गया। इसलिए जो है इसके बारे में बार बार पेपर में प्रश्न करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका प्रयोग कहां हुआ, और इन कंपनियों में, इन जगहों पर प्रयोग किया जाने वाला यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। IBM में प्रयोग करने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? पेपर में प्रश्न डाल दिया। IBM में प्रयोग करने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, मार्क 1, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक। तब डिस्टर्ब हो जाते कि अरे मत इतना यूनिवैक, एडवैक, मार्क 1 कुल 9 मन छोक दिया, अब हम क्या करें? आप वहां डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जब आप इन चीजों को यहीं पर जानते रहेंगे कि नहीं, एनियाक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो एनियाक है इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म में हुआ था, इंजीनियरों वाला एसोसिएशन था वहां हुआ था, और कहां हुआ था? लास्ट में IBM में। तो नॉर्मल तरीके से आपको याद हो जाएगा, बस चीजों को आपको समझना है। हम कहते हैं कंप्यूटर आप कितना बड़ा बहुत विद्वान से पढ़ लीजिए, पढ़ाने की जो शैली होती है बड़ा मजेदार होती है। जब हम लोग अपने भाषा में दबा के पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। बहुत आसान चीजें हैं, बस हमको लगता है कि नहीं कठिन है, वास्तव में कठिन नहीं होती है। आज आपको 19 में से एक चैप्टर खत्म, पूरे तरीके से खत्म।
फिर देखिए एडवैक, यूनिवैक, इनकी खोज कौन किया है वह पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी आप पढ़े हैं ना, ये कहाँ गए आपके हार्वर्ड आइकर, इनके बारे में आप पढ़े हैं। तो उसके बाद जो ये मार्कोवन हो ही गया आपका जो है, मार्कोवन के बाद जो है एलन ट्यूरिंग हो गया, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज, दो और हैं यूनिवैक और एडवैक, इनको समझ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। एडवैक को कब बनाया गया? 1950 में। तो यूनिवैक को कब बनाया गया? 1951 में। एडवैक 1950 में, यूनिवैक 1951 में। अगर आपको जिंदगी में कभी याद ना हो, आप भूल जाएं, तो हमेशा याद रखिएगा एडवैक की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और यूनिवैक की स्पेलिंग यू से शुरू होती है। तो सबसे पहले ई आता है कि सबसे पहले यू आता है? 50-51 तो भाई आप जानते हैं कि एक तो कौनो 1950 में है और एक तो कौनो 1951 में है। अब आप डिस्टर्ब हो गए कि एडवैक 1950 में है कि यूनिवैक 1950 में है, तब आप तुरंत पकड़ लेंगे। एडवैक में ऐसे हिंदी में तो ए दिखाई दे रहा है, यूनिवैक में यू दिखाई दे रहा है, या तो इंग्लिश में जो है ई दिखाई दे रहा है और वैसे यू दिखाई दे रहा है। तो यू बाद में आता है, ई पहले आता है। जो पहले आता है उसकी पहले खोज हुई, जो बाद में आता है उसकी बाद में हुई। समझिएगा। एडवैक को 1950 में जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर के मामले में इनका नाम बहुत ही विख्यात है, जॉन वान न्यूमैन का। तो एडवैक की खोज कौन की है 1950 में? न्यूमैन की है। नया आदमी, जॉन है उसमें, जॉन वान न्यूमैन, उच्छू कर लीजिए। फिर आगे देखिए, जबकि 1951 में यूनिवैक को बनाया था प्रेस्पर एकर्ट और इनके साथ जॉन मैचली। मतलब कि इस पूरे कंप्यूटर के आज के क्लास में जो अंतिम वाला सिस्टम है उसको 2 लोग बनाए हैं, बाकी जितने सिस्टम थे सबको एक एक व्यक्ति बनाए थे, और अंतिम वाला सिस्टम जो यूनिवैक है इसको 2 लोग बनाए हैं, UVWXYZ, और लास्ट में यूनिवैक है। क्लास पूरे तरीके से कंप्लीट। आप हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग में, कि जो है लास्ट वाले को 2 लोग बनाए हैं, एक प्रेस्पर एकर्ट है और दूसरा जॉन मैचली है, जो कि बनाए हैं 1951 में। कंप्यूटर की क्लास पहली वाली जो आज पूरे तरीके से कंप्लीट होती है, बहुत रोचक क्लास रही, थोड़ा कठिन देखने में लग रहा होगा, मगर आज जब आप क्लास किए होंगे ना तो आपको लगा होगा कि नहीं यार, कंप्यूटर पढ़ना सच में बहुत आसान है। हम 1951 तक का कंप्यूटर पढ़ के 1951 तक के कंप्यूटर का इतिहास पूरे तरीके से कंप्लीट, और आपसे कह रहे हैं कि एक भी प्रश्न क्लास में नहीं छूटने देंगे। तो इतना सा अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि 1951 तक के जितने भी प्रश्न बनेंगे आप पूरे तरीके से आज पढ़ चुके हैं। आज की क्लास खत्म होती है, आप लोग पढ़ते रहिए।